जय हो जगन्नाथ भगवान की, जय हो बलराम जी की, जय हो माता सुभद्रा की। आइए अब हम जगन्नाथ यात्रा से संबंध रखने वाली कुछ कथाएं सुनते हैं। एक आधुनिक मत के अनुसार कहा जाता है कि राजा रामचंद्र देव ने यवन महिला से विवाह कर जब इस्लाम धर्म अपना लिया था तो उनका जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश निषिद्ध हो गया था। तब उन्हीं के लिए यह यात्रा निकाली जाने लगी क्योंकि वे जगन्नाथ भगवान के अनन्य भक्त थे। एक दूसरी कथा के अनुसार स्नान पूर्णिमा यानी ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन जगत के नाथ श्री जगन्नाथ पुरी का जन्मदिन होता है। उस दिन प्रभु जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलराम तथा बहन सुभद्रा के साथ रतन सिंहासन से उतारकर मंदिर के पास बने स्नान मंडप में ले जाया जाता है। वहां 108 स्वर्ण कलशों से उनका शाही स्नान कराया जाता है। मान्यता है कि इस स्नान से प्रभु बीमार हो जाते हैं, उन्हें बुखार आ जाता है। तब 15 दिन तक प्रभु को एक विशेष कक्ष में रखा जाता है जिसे ओसर घर कहते हैं। इस 15 दिन की अवधि में महाप्रभु को मंदिर के प्रमुख सेवक तथा वैद्यों के अलावा और कोई नहीं देख सकता। इस दौरान मंदिर में महाप्रभु के प्रतिनिधि अलारनाथ जी की प्रतिमा स्थापित कर दी जाती है और उन्हीं की पूजा अर्चना की जाती है। 15 दिन के बाद भगवान जब स्वस्थ होकर कक्ष से बाहर आते हैं और भक्तों को दर्शन देते हैं, जिसे नव यौवन नेत्र उत्सव कहते हैं। उसके बाद द्वितीया के दिन महाप्रभु श्री कृष्ण बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ बाहर राजमार्ग पर आते हैं और रथ पर विराजमान होकर नगर भ्रमण करते हैं। विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा से जुड़ी कुछ खास बातें इस प्रकार है। पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर भारत के 4 पवित्र धामों में से एक गिना जाता है। वर्तमान मंदिर 800 वर्ष से भी अधिक प्राचीन है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ रूप में विराजमान होते हैं। साथ में यहाँ उनके बड़े भाई बलराम, जिन्हें बलभद्र और बलदेव भी कहते हैं, और उनकी बहन देवी सुभद्रा की पूजा की जाती है। जगन्नाथपुरी रथ यात्रा के लिए बलराम, श्री कृष्ण और देवी सुभद्रा के लिए 3 अलग अलग रथों का निर्माण किया जाता है। रथ यात्रा में सबसे आगे बलराम जी का रथ होता है, उसके बाद बीच में देवी सुभद्रा का रथ और सबसे पीछे भगवान जगन्नाथ श्री कृष्ण का रथ होता है। इनको इनके रंग और ऊंचाई से पहचाना जाता है। बलराम जी के रथ को ताल ध्वज कहते हैं, जिसका रंग लाल और हरा होता है। देवी सुभद्रा के रथ को दर्प दलन या पद्म रथ कहा जाता है, जो काले और नीले लाल रंग का होता है, जबकि भगवान जगन्नाथ के रथ को नंदी घोष या गरुड़ ध्वज के नाम से जाना जाता है। इसका रंग लाल और पीला होता है। भगवान जगन्नाथ का नंदी घोष रथ 45.6 फीट ऊंचा होता है। बलराम जी का ताल ध्वज रथ 45 फीट ऊंचा होता है और देवी सुभद्रा का दर्प दलन रथ 44.6 फीट ऊंचा होता है। सभी रथ नीम की पवित्र और परिपक्व काष्ठ से बनाए जाते हैं, जिसे दारू कहते हैं। इसके लिए नीम के स्वस्थ और शुभ पेड़ की पहचान की जाती है, जिसके लिए जगन्नाथ मंदिर एक खास कमेटी का गठन करती है। इन रथों के निर्माण में किसी भी प्रकार की कोई कील या कांटे या धातु का प्रयोग नहीं किया जाता। रथों के लिए काष्ठ का चयन बसंत पंचमी के दिन से ही शुरू किया जाता है और इनका निर्माण अक्षय तृतीया के दिन से शुरू किया जाता है। सभी कार्य के लिए शुभ मुहूर्त और शुभ समय और शुभ दिन देखा जाता है। जब तीनों रथ तैयार हो जाते हैं तब छर पहनरा नामक अनुष्ठान संपन्न किया जाता है। इसके तहत पुरी के गजपति राजा पालकी में यहाँ आते हैं और इन तीनों रथों की विधिवत पूरी विधान से पूजा करते हैं और सोने की झाड़ू से रथ मंडप और रास्ते की सफाई करते हैं। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को रथ यात्रा आरंभ होती है। ढोल नगाड़ों तुरही शंख ध्वनि के बीच भक्तगण इन रथों को खींचते हैं। कहते हैं कि इन रथों को खींचने का अवसर केवल भाग्यशाली पुरुष ही प्राप्त कर पाता है।
वह महाभाग्यवान पुरुष माना जाता है जो इन रथों के हाथ भी लगा दे या रथों की रस्सी को खींच भी ले। पौराणिक मान्यता के अनुसार जो मनुष्य पुरी जगन्नाथ की रथ यात्रा के रथों को खींचते हैं उन्हें 100 यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है और मरने के बाद उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। भगवान जगन्नाथ मंदिर से रथ यात्रा शुरू होकर पुरी नगरी से गुजरते हुए यह रथ गुंडीचा मंदिर पहुंचता है। यहाँ भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा 7 दिन तक विश्राम करती है। यह उनकी मौसी का घर होता है। गुंडीचा मंदिर में भगवान जगन्नाथ के दर्शन को आड़प दर्शन कहा जाता है। गुंडीचा मंदिर को गुंडीचा बाड़ी भी कहते हैं। यह भगवान की मौसी का घर है। इस मंदिर के बारे में पौराणिक मान्यता है कि यहीं पर देव शिल्पी विश्वकर्मा ने भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी की प्रतिमाओं का निर्माण किया था। कहते हैं कि रथ यात्रा के तीसरे दिन यानी पंचमी तिथि को देवी लक्ष्मी भगवान जगन्नाथ को ढूंढते हुए यहाँ आती है। तब द्वैतापति दरवाजा बंद कर देते हैं, जिससे देवी लक्ष्मी रुष्ट होकर रथ का पहिया तोड़ देती है और हेरा गोहिरी साहीपुरी नामक एक मोहल्ले में जहाँ देवी लक्ष्मी का मंदिर है वहाँ लौट जाती है। बाद में भगवान जगन्नाथ द्वारा रुष्ट देवी लक्ष्मी को मनाने की परंपरा होती है। यह मान मनोबल संवादों के माध्यम से आयोजित किया जाता है जो एक अद्भुत भक्ति रस उत्पन्न करती है। आषाढ़ मास के 10वें दिन सभी रथ पुनः मुख्य मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। रथों की वापसी की इस यात्रा की रस्म को बहुड़ा यात्रा कहते हैं। जगन्नाथ मंदिर वापस पहुंचने के बाद भी सभी प्रतिमाएं रथ में ही रहती है। देवी देवताओं के लिए मंदिर के द्वार अगले दिन एकादशी को खोले जाते हैं। तब विधिवत स्नान करवाकर वैदिक मंत्रों उच्चार के बीच देव विग्रहों की पुनः प्रतिष्ठित किया जाता है। वास्तव में रथ यात्रा एक सामुदायिक अनुष्ठानिक पर्व है। इस अवसर पर घरों में कोई भी पूजा नहीं होती और न ही किसी प्रकार का उपवास रखा जाता है। एक अहम बात यह है कि रथ यात्रा के दौरान यहाँ किसी प्रकार का जाति भेद भी देखने को नहीं मिलता। माना जाता है कि भगवान विष्णु जब चारों धामों पर बसे अपने धामों की यात्रा पर जाते हैं तो हिमालय की ऊंची चोटियों पर बने अपने धाम बद्रीनाथ में स्नान करते हैं। पश्चिम में गुजरात के द्वारिका में वस्त्र पहनते हैं। पुरी में वो भोजन करते हैं और दक्षिण में रामेश्वर में विश्राम करते हैं। द्वापर के बाद भगवान कृष्ण पुरी में निवास करने लगे। तब बन गए वे जगत के नाथ जगन्नाथ। पुरी का जगन्नाथ धाम 4 धामों में से एक माना जाता है। यहाँ भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और अपनी बहन सुभद्रा के साथ विराजमान हैं। हिंदुओं की प्राचीन और पवित्र 7 नगरियों में पुरी उड़ीसा राज्य के समुद्र तट पर बसा हुआ है। जगन्नाथ मंदिर विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण भगवान को समर्पित है। बंगाल के पूर्व में बंगाल की खाड़ी के पूर्वी छोर पर बसे पवित्र नगरी पुरी उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से थोड़ी दूर पर स्थित है। आज का उड़ीसा प्राचीन काल में उत्कल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। यहाँ देश की समृद्ध बंदरगाहें थीं, जहाँ जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, थाईलैंड और अन्य कई देशों का इन्हीं बंदरगाहों के रास्तों से व्यापार होता था। पुराण में पुरी को धरती का बैकुंठ कहा गया है। यह भगवान विष्णु के 4 धामों में से एक धाम गिना जाता है। इसे श्री क्षेत्र, श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र, शाक क्षेत्र, नीलांचल, नीलगिरी पर्वत और श्री जगन्नाथपुरी के नाम से भी जानते हैं। यहाँ लक्ष्मीपति विष्णु जी अनेक प्रकार की लीलाएं करते थे। ब्रह्मा और स्कंद पुराण के अनुसार भगवान विष्णु पुरुषोत्तम नील माधव के रूप में अवतरित हुए और सबर जनजाति के परम पूज्य देवता बन गए। सबर जनजाति के देवता होने के कारण यहाँ भगवान जगन्नाथ का रूप
कबीलाई देवताओं की तरह है। पहले कबीले के लोग अपने देवताओं की मूर्तियों को काष्ठ से बनाते थे। काष्ठ अर्थात लकड़ी से बनाते थे। जगन्नाथ मंदिर में सबर जनजाति के पुजारियों के अलावा ब्राह्मण पुजारी भी हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा से आषाढ़ पूर्णिमा तक सबर जाति के देवतापति जगन्नाथ जी की सारी रीतियां करते हैं। पुराण के अनुसार नीलगिरी में पुरुषोत्तम हरि की पूजा की जाती है। पुरुषोत्तम हरि को यहाँ भगवान राम का रूप माना गया है। सबसे प्राचीन मत्स्य पुराण में तो यहाँ तक लिखा हुआ है कि पुरुषोत्तम क्षेत्र की देवी विमला है और यहाँ उनकी पूजा होती है। रामायण के उत्तराखंड के अनुसार भगवान राम ने रावण के भाई विभीषण को अपने इक्ष्वाकु वंश के कुलदेवता भगवान जगन्नाथ की आराधना करने को कहा था। आज भी पुरी के श्री मंदिर में विभीषण वंदना की परंपरा कायम है। स्कंद पुराण में पुरी धाम का भौगोलिक वर्णन भी मिलता है। स्कंद पुराण के अनुसार पुरी एक दक्षिणवर्ती शंख की तरह दिखाई देता है और यह 5 कोस अर्थात 16 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। कहा जाता है कि इसका लगभग 2 कोस क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में डूब चुका है। इसका उदर है समुद्र की सुनहरी रेत, जिसे महोदधि का पवित्र जल धोता रहता है। सिर वाला क्षेत्र पश्चिम दिशा में है, जिसकी रक्षा भगवान महादेव करते हैं। शंख के दूसरे घेरे में शिव का दूसरा रूप ब्रह्मा कपाल मोचन विराजमान है। कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा का एक सिर महादेव जी की हथेली से चिपक गया था और यह यहीं आकर गिरा था। तभी से यहाँ पर महादेव की ब्रह्मा रूप में पूजा की जाती है। शंख के तीसरे व्रत में माँ विमला और नाभि स्थल में भगवान जगन्नाथ रथ सिंहासन पर विराजमान हैं। मंदिर का इतिहास। इस मंदिर का सबसे पहला प्रमाण भारत के वन पर्व में मिलता है। माना जाता है कि सबसे पहले सबर आदिवासी विश्ववसु ने नील माधव के रूप में इनकी पूजा करी थी। आज भी पुरी के मंदिरों में कई सेवक हैं जिन्हें देवतापति के नाम से जाना जाता है। आइए अब हम इस कथा को विस्तार से सुनते हैं। राजा इंद्रद्युम्न मालवा के राजा थे, जिनके पिता का नाम भारत और माता का नाम सुमति था। राजा इंद्रद्युम्न को सपने में एक बार भगवान जगन्नाथ के दर्शन हुए थे। स्कंद पुराण में राजा इंद्रद्युम्न और उनके यज्ञ के बारे में विस्तार से लिखा हुआ है। राजा इंद्रद्युम्न ने अपने राज्य में कई विशाल यज्ञ किए और उन्होंने एक विशाल सरोवर भी खुदवाया। एक रात भगवान विष्णु ने उनको स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि नीलांचल पर्वत की एक गुफा में मेरी एक मूर्ति है, उसे नील माधव कहते हैं। तुम एक मंदिर बनवाकर उसमें मेरी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करवा दो। तब राजा ने अपने सेवकों को नीलांचल पर्वत की खोज में भेजा। राजा ने अपने जिन सेवकों को नीलांचल पर्वत की खोज में भेजा था, उनमें एक ब्राह्मण था जिसका नाम विद्यापति था। विद्यापति ने सुन रखा था कि सबर कबीले के लोग नील माधव की पूजा करते हैं और उन्होंने अपने देवता की इस मूर्ति को नीलांचल पर्वत की गुफा में छुपा रखा है। विद्यापति यह भी जानता था कि सबर कबीले का मुखिया विश्ववसु नील माधव का परम उपासक है और उसी ने मूर्ति को गुफा में छुपा रखा है। तब चतुर विद्यापति ने योजना को पूर्ण करने के लिए विश्ववसु की बेटी से विवाह कर लिया। आखिरकार विद्यापति अपनी पत्नी के जरिए नील माधव की गुफा तक पहुंच गया, लेकिन विश्ववसु भी बड़ा ही चालाक था। जब उसे पता चला तो उसने विद्यापति की आंखों पर कपड़े की पट्टी बांध दी। लेकिन विद्यापति भी बड़े ही चालाक थे। उन्होंने पूरे रास्ते में अनेक निशानियां छोड़ दी। जब नीलांचल पर्वत की गुफा में वे नील माधव भगवान के सामने पहुंचे, तब उनकी आंखों से पट्टी खोल दी
और पुनः उन्हें पट्टी बांधकर गुफा से बाहर छोड़ दिया। उसके कुछ दिनों के बाद चतुर विद्यापति दोबारा अकेले में निशानियों की सहायता से ढूंढते ढूंढते गुफा में पहुंच गए। विद्यापति ने उसी रात्रि के अंधेरे में मूर्तियां चुरा ली और राजा इंद्रद्युम्न को ले जाकर दे दिया। सबर जाति के मुखिया विश्ववसु अपने आराध्य देव की मूर्ति चोरी होने से बहुत दुखी हो गए। जब कबीले के लोगों को पता चला तो उन्हें भी बहुत दुख हुआ और वे सभी रोने लगे। अपने भक्त के दुख से भगवान जगन्नाथ बड़े दुखी हुए। तब भगवान गुफा में लौट गए, लेकिन साथ ही उन्होंने राजा इंद्रद्युम्न से वादा किया कि वो एक दिन उनके पास जरूर लौटेंगे, और साथ ही राजा से कहा कि हे राजन, तुम मेरे लिए एक विशाल मंदिर का निर्माण करवाओ। तब राजा ने विशाल मंदिर का निर्माण करवाया और भगवान विष्णु से मंदिर में विराजमान होने की विनती करने लगे। तब भगवान ने आकाशवाणी करके कहा कि हे राजन, तुम मेरी मूर्ति बनाने के लिए समुद्र में तैर रहा पेड़ का बड़ा भारी टुकड़ा उठा कर के लाओ, जो कि द्वारिका से समुद्र में तैर कर जगन्नाथपुरी में आ रहा है। तब राजा ने अपने सेवकों को लकड़ी के उस बड़े से गट्ठर को उठाकर लाने का आदेश दिया। तब राजा के सेवकों ने पेड़ के उस विशाल टुकड़े को तो ढूंढ लिया, लेकिन वे सब लोग मिलकर भी उस पेड़ के विशाल गट्ठर को उठा नहीं पाए। तब विद्यापति ने राजा से कहा कि हे महाराज, कबीले के सरदार विश्ववसु भगवान नील माधव के अनन्य भक्त हैं, हमें उनकी सहायता लेनी पड़ेगी। तब राजा ने विश्ववसु को बुलाया। विश्ववसु ने अकेले ही उस लकड़ी के टुकड़े को समुद्र से बाहर निकाल दिया। राजा के साथ पूरी प्रजा को महान आश्चर्य हुआ। अब बारी थी उस लकड़ी से भगवान की मूर्ति गढ़ने की। तब राजा ने अपने नामी गिरामी मूर्ति बनाने वाले कलाकारों को बुलाया, लेकिन कोई भी लकड़ी पर एक छेनी तक नहीं चला पाया। तब भगवान की आज्ञा से तीनों लोकों के कुशल कारीगर विश्वकर्मा भगवान एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर राजा के महल में पहुँचे। उन्होंने राजा के सामने शर्त रखी कि मैं नील माधव भगवान की मूर्ति तो बना दूंगा, लेकिन जब तक मूर्ति बनने का कार्य पूरा न हो, कोई भी मेरे कक्ष में न आवे। मैं 21 दिनों में श्री विग्रह की मूर्तियां बना दूंगा। इन 21 दिनों में न तो मैं कुछ खाऊंगा और न ही जल पीऊंगा। कोई भी इस दौरान मुझे मूर्ति बनाते हुए न देखे। मैं अकेले में मूर्ति बनाना चाहता हूँ। ये मूर्तियाँ मैं अकेले बंद कक्ष में बनाना चाहता हूँ। तब राजा ने शर्त स्वीकार कर ली। तब महल के एक कमरे में मूर्ति बनाई जाने लगी। तब लोगों को और राजा रानी को रोज छेनी, हथौड़ी, आरी की आवाज़ें आने लगी, लेकिन 2 दिन तक कक्ष में से आवाज़ें नहीं आई। रानी गुंडीचा ने 2 दिन तक जब कक्ष में से आवाज़ें नहीं सुनी तो वे घबरा गई। उन्होंने कक्ष की दीवार में कान लगा कर के आवाज़ सुनना चाहा, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। तो रानी गुंडीचा अपने पति राजा से बोली कि महाराज, लगता है कि वह बूढ़ा कारीगर मर गया है। कक्ष के अंदर से आवाज़ें भी नहीं आ रही है। हमें कक्ष का दरवाज़ा खोलकर देखना चाहिए, नहीं तो हमारे ऊपर जीव हत्या का पाप चढ़ जाएगा। तब रानी की बातें सुनकर राजा को भी ऐसा ही लगा। सभी शर्तें और चेतावनियों को दरकिनार करते हुए राजा ने कमरे का दरवाज़ा खोलने का आदेश दे दिया। जैसे ही कमरा खोला गया तो अंदर बूढ़ा व्यक्ति गायब था। वहाँ 3 अधूरी मूर्तियाँ पड़ी हुई मिली। भगवान नीलमाधव और उनके भाई के छोटे छोटे हाथ बने हुए थे, लेकिन उनकी टांगें बनी हुई नहीं थी। लेकिन सुभद्रा के हाथ और पैर बनाए ही नहीं गए थे। राजा ने इसे ही भगवान की इच्छा मानकर इन्हीं अधूरी मूर्तियों को स्थापित कर दिया। तब से लेकर आज तक तीनों भाई इसी रूप में विद्यमान हैं। इसी रूप में वे पूजे जाते हैं। जगन्नाथ मंदिर की मूर्तियों के काष्ठ के अवतरण को हर 12 साल बाद बदला जाता है।
इन्हीं मूर्तियों के बीच में भगवान का हृदय धड़कता रहता है। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने जब अपनी देह छोड़ी और उनका जब अंतिम संस्कार किया गया, तब उनका पूरा शरीर तो पंच तत्व में मिल गया था, लेकिन उनका हृदय नष्ट नहीं हुआ और एक जिंदे इंसान की तरह उनका हृदय धड़क रहा था। वह अभी भी सुरक्षित था और यह बात बहुत कम लोगों को मालूम थी कि आज भी यह हृदय बिल्कुल सुरक्षित है, जो कि भगवान जगन्नाथ की काठ की मूर्ति में बसा हुआ है और धड़कता रहता है। जब भी भगवान जगन्नाथ की मंदिर की सफाई होती है तो यह सोने की झाड़ू से ही सफाई की जाती है। भगवान जगन्नाथ को कलयुग का भगवान माना जाता है। उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ जी अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलराम के साथ विराजमान हैं। परंतु भगवान जगन्नाथ से जुड़े कुछ बहुत से ऐसे रहस्य हैं जिनका आज तक बहुत कम लोगों को जानकारी है। जगन्नाथ भगवान की प्रतिमा हर 12 साल बाद बदल दी जाती है और जब प्रतिमा को बदलना होता है तो पुरी में सभी जगह लाइटें बंद कर दी जाती है। मंदिर के चारों तरफ सेना को खड़ा कर दिया जाता है ताकि कोई भी व्यक्ति मंदिर में न जा पाए। मंदिर में भी पूरी तरह से अंधेरा रहता है। पुजारी की आंखों पर भी पट्टी बांध दी जाती है और पुजारी अपने दोनों हाथों में दस्ताने पहनकर पुरानी मूर्ति में से एक ब्रह्म प्रदात निकालकर नई मूर्ति में डालते हैं। यह प्रदात क्या है आज तक कोई पता नहीं लगा पाया और हजारों वर्षों से एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति में यह प्रदात परिवर्तित कर दिया जाता है। यह एक ऐसा अलौकिक प्रदात है जिसको छूने पर इंसान का पूरा शरीर भस्म हो जाता है। माना जाता है कि इसका संबंध भगवान श्री कृष्ण से है। जब जगन्नाथ भगवान की प्रतिमा बदली जाती है तो उसके साथ साथ मंदिर के हर प्रतिमा को बदल दिया जाता है, तो इसे नव कलेवर कहते हैं। लेकिन आजकल कोई भी पुजारी यह बता नहीं पाया कि वो प्रदात क्या है जिसे एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति में डाला जाता है। जिन पुजारियों ने उस प्रदात को हाथ लगाया उनका कहना है कि यह खरगोश की तरह उछलता रहता है और आज भी हर साल जगन्नाथ यात्रा के पहले वहां का राजा स्वयं अपने हाथों से सोने की झाड़ू से झाड़ू लगाता है। और इस मंदिर की एक खास बात यह भी है कि जैसे ही हम मंदिर के सिंह द्वार से पहला कदम अंदर रखते हैं तो समुद्र की लहरों की आवाज़ें सुनाई देनी बंद हो जाती है, जबकि जैसे ही मंदिर से एक कदम बाहर रखेंगे तो समुद्र के लहरों की आवाज़ तेजी से कानों में सुनाई पड़ती है। अक्सर मंदिर के ऊपर पक्षी बैठे हुए दिखाई देते हैं, लेकिन जगन्नाथ मंदिर के साथ यह घटना घटित नहीं होती। जगन्नाथ मंदिर के ऊपर से कोई भी पक्षी आज तक गुजरता हुआ दिखाई नहीं पड़ा। मंदिर पर लगा हुआ झंडा हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता रहता है और पूरे दिन किसी भी समय भगवान जगन्नाथ मंदिर के मुख्य शिखर की परछाई भी नहीं दिखाई देती। मंदिर के लगभग 45 मंजिल ऊपर लगे झंडे को प्रतिदिन बदला जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर एक दिन भी यह झंडा नहीं बदला गया तो मंदिर पूरे 18 साल के लिए बंद कर दिए जाते हैं। और मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र भी लगी हुई है, जिसको हर दिशा में देखने पर इसका मुख आपकी तरफ ही दिखाई देगा। मंदिर के प्रसाद जब बनते हैं तो उसको पकाने के लिए एक के ऊपर एक बर्तन रखे जाते हैं और नीचे लकड़ी की आग जलाई जाती है। सबसे ऊपर रखे हुए बर्तन का प्रसाद सबसे पहले पकता है। जगन्नाथ भगवान मंदिर में कभी प्रसाद कम नहीं पड़ता। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि मंदिर के कपाट जब बंद होते हैं तो प्रसाद भी अपने आप ही खत्म हो जाता है। कहते हैं कि मंदिर के ऊपर से न तो कभी कोई पक्षी उड़ता है और न ही कोई विमान। इसका क्या कारण है, आइए इसे हम विस्तार से जानते हैं। माना जाता है कि जगन्नाथपुरी मंदिर की सुरक्षा गरुड़ पक्षी करता है। इस पक्षी को पक्षियों का राजा कहते हैं। यही कारण है कि अन्य पक्षी मंदिर के ऊपर से जाने से डरते हैं। दिलचस्प बात तो यह है कि जगन्नाथपुरी के ऊपर 8 धातु चक्र है, जिसे नीले चक्र के रूप में जाना जाता है। मान्यता है कि यह चक्र मंदिर के ऊपर से उड़ने वाले जहाजों में रुकावटें पैदा कर देता है, इसीलिए
कोई भी विमान मंदिर के ऊपर से नहीं उड़ता, यहाँ तक कि कोई पक्षी भी नहीं उड़ता। अक्सर मंदिर में 1 या 2 दरवाजे देखे गए हैं, लेकिन जगन्नाथपुरी मंदिर में 4 दरवाजे हैं। मुख्य द्वार को सिंह द्वारम कहते हैं। बताया जाता है कि सिंह द्वारम द्वार पर समुद्र लहरों की आवाज़ें सुनाई देती है, लेकिन मंदिर में प्रवेश लेते ही लहरों का शोर भी सुनाई नहीं देता।